सैलाब की जो सूरत हाल आप देखें लम्हा पिछले 10 दिन से, और आज इस वक्त जो जलालपुर, पीरवाला और उसके साथ साथ शुजाबाद और अलीपुर। सर इसमें ये है कि ये वाला जो इंसिडेंट है ना, मैं इसे इंसिडेंट कहता हूँ क्योंकि ये अचानक नहीं आया। अब सूरत हाल ये है कि पानी अपने स्पीड से क्यों नहीं जा रहा, असल इशू ये आ रहा है। अब जो दूसरा अलमिया जन्म ले रहा है ना, वो सर अलीपुर में ले रहा है। खासतौर पर जलालपुर के इशू पे एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि पानी का जो फ्लो है वो अपने कुदरती रास्ते पे क्यों नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैलाब के हवाले से टॉप स्टोरी में आज आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शरीफ जोया साहब, जो कि मुल्तान के सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार। सर वेलकम करता हूँ आपको प्रोग्राम में। सैलाब की जो सूरत हाल आप देखें लम्हा पिछले 10 दिन से, और आज इस वक्त जो जलालपुर, पीरवाला और उसके साथ साथ शुजाबाद और अलीपुर, क्या कहेंगे इस वक्त जो वहाँ पर कंडीशन है, इंतज़ामिया कहाँ गायब है? सर इसमें ये है कि ये वाला जो इंसिडेंट है ना, मैं इसे इंसिडेंट कहता हूँ क्योंकि ये अचानक नहीं आया। ठीक है। जब ये हेड मराला से पानी चला है तब से हमें मतलब हमारी इंतज़ामिया को, हुकूमत को पता है कि इसने किस रूट पे जाना है। वो रूट से हट के तो नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह जो सतलुज का पानी है, रावी का पानी है, उसने भी अपने अपने रूट पे आना है, इन्हें सब पता है। अच्छा, जो बैराज हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो इतना पानी जितना ये कहते हैं बकौल इनके अदाद शुमार के मुताबिक, वो उन बैराज के अंदर से गुजरने की उसकी कैपेसिटी मौजूद है। मतलब पानीनद से इतना पानी गुजर सकता है। कल रात को जो रात गुजरी है वहाँ पर 7 लाख क्यूसेक पानी गुजरा सर। ठीक है। फिर उसमें चंद घंटों बाद 36,000 क्यूसेक का कमी हुई है और इस वक्त 6 लाख समथिंग 50-60 हज़ार क्यूसेक पानी गुजर रहा है। अब सूरत हाल ये है कि पानी अपने स्पीड से क्यों नहीं जा रहा, असल इशू ये आ रहा है। मतलब मुल्तान में अगर आप देखें तो मुल्तान पानी पहले ही बड़ी देर से आया जी, ठीक है। अब उसका एनालिसिस इन्हें करना चाहिए था कि पानी इतना स्लो क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले ही होता था कि त्रिमू 24-36 घंटे मैक्सिमम होते थे, मुल्तान के हदूद को टच कर जाता था। इस वक्त बहुत डिले हुआ है। फिर जो ब्रीच करना है, शगाफ डालना है या नहीं डालना, ये इंतज़ामिया बेहतर जानती हैं, हम उसको टेक्निकली नहीं देखते, लेकिन उसका नुकसान ओवरऑल हुआ है क्योंकि जो मकामी लोग हैं उनका कहने के मुताबिक यही है कि अगर ये पानी तेज़ी से निकल जाता तो शायद बचत हो जाती। ब्रिज की बात कर रहे हैं, जो हेड मोहम्मद ब्रिज, हेड मोहम्मद वाला, ठीक है, वहाँ पे भी ना हुआ, और अल्लाह आपका भला करे, शेर शाह पे भी ना हुआ। अगर आप ये 2014 में भी देखें तो उस वक्त के जो डीसी थे नसीम सादिक, उन्होंने बगैर किसी प्रेशर के, उस वक्त भी यही इसी तरह की कंडीशन थी, उन्होंने फ़ौरन शगाफ डाल के काम को बराबर कर दिया। अब जलालपुर में 2 दरिया जो है वो जलालपुर को तकरीबन यूँ समझिए आपको वो डूब चुका है, सिवाय शहर के इलाके के अलावा। मतलब वो यूँ समझिए 80% पानी में है। अब वो जो 20% है ना, उनको भी हर तरफ से पानी का खौफ चढ़ा हुआ है। वहाँ इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले चुका है। ठीक है, ये आप कहना बड़ा आसान है कि हमने जी 5 लाख लोगों का इनखला कर दिया डिवीज़न भर में। वो 5 लाख लोग जब चले जाएंगे, किसी जगह ठहरेंगे, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, मुश्किल हालात में से वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन जब वो वापस आएंगे उनको 10 साल मेहनत चाहिए वो दोबारा फिर उसी तरह स्टैंड करने के लिए। सर्वाइव कैसे करेंगे वापस आके, देखना सर्वाइव कैसे करेंगे। अब आपका निकाल तो आपने लिया है, लेके कौन जाएगा? हमने माजी में यही देखा है कि जो इनखला करके लोग आ जाते हैं, नकल मकानी करके, वो जाते तो अपने हिसाब से हैं और फिर अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। वहाँ जितनी मर्जी आप इमदाद पहुंचा लें, इनके साथ खातर खा के ऐसे इकदाम नहीं करती। वापसी पे जो है ना वो बड़ी मुश्किल होती है। आपने देखे ना, आपने एक लमसम अमाउंट देनी है, मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी थी या उसका जो घर की वैल्यू थी वो करोड़ों में है। बिल्कुल। अब देहात में घर लोगों के कोई मरले का तो है नहीं सर, कनालों में घर होते हैं और उनके फिर जानवरों के बड़े नुकसान हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अब जलालपुर में इस वक्त इंतज़ामिया एक्टिव है, बहुत सारी कश्तियाँ भी आई हुई हैं, सीनियर वज़ीर भी वहीं पे मौजूद है, मरियम औरंगज़ेब भी, और मिनिस्टर भी हैं। अब जो दूसरा अलमिया जन्म ले रहा है ना, वो सर अलीपुर में ले रहा है। ठीक है, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है कि हेड पानीनद पे पानी इकट्ठा हो रहा है और हेड पानीनद 2 ज़िलों को मुतासर करता है, मुल्तान की तहसील जलालपुर को और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर को। जो सीतपुर एक तारीखी और कदीमी शहर है वो मुकम्मल डूब चुका है, कंप्लीट पानी है। ठीक है, कोई इकदाम नहीं किया गया वहाँ पे। जो ये अब देखें ना, वही वाली बात आ गई कि सरकारी जो अदाद शुमार हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ी पोजीशन मुख्तलिफ है। अब लोग वहाँ से क्यों नहीं निकलते, ये 2010 की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कवर कर रहे थे अपना तोंसा बैराज से ऑन वर्ल्ड फ्लड जी, वहाँ पे भी लोग नहीं निकलते थे सर।
वहाँ लोग कुछ निकले, जब वो वापस गए तो पूरा का पूरा घर नहीं था। मतलब ये तो एक कश्ती एक तरफ से सैलाब ने मुतासिर किया, दूसरा जो कुछ बचा वो चोर ले गए, जो भी को ले गए वहाँ पे। वो लोगों ने ये कहा कि भी हम तो अपनी जान बचा के निकल आए थे, ये हमारा सामान कौन ले गया, इसकी पुलिस ने या बाकी इदारों ने हिफाजत क्यों नहीं? क्योंकि वो सर आते हैं बड़ी बड़ी लांचों में जी, और वो फिर कोई चीज़ नहीं छोड़ते, क्योंकि आपको पता है, उन्हें पता होता है यहाँ आने वाला तो कोई है नहीं, ना पुलिस ने आना है, ना किसी इदारे ने आना, ना यहाँ का घर के मालिक हैं, जो मर्जी ले जाए। और ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से लोग नहीं निकलते। या अगर फैमिली निकल जाती है तो 2-4 बुजुर्ग, कोई जवान एक पीछे छोड़ जाते हैं कि भाई कोई पीछे हिसाब किताब रखे। अलीपुर में इंतज़ामिया को बड़ी तेज़ी से एक्शन लेने की ज़रूरत है सर, क्योंकि अभी उसका पानी, मैंने आपको जैसे बताया 6,60,000 क्यूसेक चल रहा पानी इस वक्त पाई नद में। तो आप पाई नद का प्रेशर आप चेक करें कि पानी जो है वो निकल तो रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं निकल रहा। और 2010 के बाद अलीपुर की जो तहसील को जो ख़तरा है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। सुनने में आया था कि जो हेड पानी नद है इसको रीडिज़ाइन किया गया था, उसमें ये भी देखने में आ रहा है कि पानी जो है वो वापसी आ रहा है। सर ये एक डिज़ाइन तो एक टेक्निकल बात है, लेकिन मैं फिर वही बात करता हूँ कि आपने रीडिज़ाइन ज़रूर किया होगा, आपने सब कुछ किया होगा। आपको अगर याद हो हैदर वहीं का ज़माना जब वो वज़ीर आला पंजाब थे या परवेज़ इलाही का, तो एक प्रॉपर कंपेन चलती थी कि भी भल सफाई होगी, नहरों की सफाई होती थी, अच्छा दरियाओं में होती थी। अब जितने आप पुल बनाते हैं सर, अब कितने एक्सप्रेस वे बने, जैसे अभी जलालपुर की हम बात सुन रहे थे, भी आपने दरिया के अंदर से एक एक्सप्रेस वे बना दिया, ओके डन। उसका मलबा कहाँ गया? जो आपने तामीराती मलबे बनाए वो उसी दरिया के हिस्से में है ना सर, उसके जैसे उसका पानी का लेवल अप है। अब पानी उतना ही आ रहा है, मतलब पानी 5-6 लाख क्यूसेक आ रहा है, लेकिन वो अपनी लिमिट से ऊपर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो उसके अंदर तजावज़ात थी वो हमने नहीं हटाई, उसके अंदर जो कचरा था, जो बाकी सामान है, माल है, वो हमने उसकी साफ सफाई नहीं की। और ये आज जो आपको महकमा आबपाशी की और कम्युनिकेशन और वर्क्स की मशीनरी आज आपको नज़र आ रही है हर बंद पे, पहले कभी आपने सर देखी है? पहले कभी आपने इतने बेलदार देखे उनके? अगर ये बेलदार और ये निज़ाम अगर अपना प्रॉपर काम करे, रूटीन में काम करते रहे, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी लंबी चौड़ी गेम है। क्योंकि एक बंद है, उसकी हिफाजत के लिए बेलदार और बाकी मामलात रखे जाते हैं, वो क्यों नहीं है? ब्रीच कैसे हो जाता है सर? मुझे ये बताए ना, एक 20-30 फुट का जो है वो बंद होता है, उसके ऊपर फिर पक्की सड़क बनाई जाती है ताकि वो कम्पैक्ट रहे, उसके मामलात रहे, वो कैसे ब्रीच हो जाता है? ये कैसे उसमें शिगाफ पड़ जाता है? मुमकिन वाली बात नहीं है। उसका जो मटेरियल लगाया जाता है सर उसमें ये है कि जैसे ये चूहे हो गए, ये सांप हो गए, और ये अपनी खाली जगह होती है, बिल बनाते हैं। अब ये पिछला फ्लड में 2014 के फ्लड में और अब 2025 के फ्लड में कमोबेश 10-11 साल का फ़र्क है। उस 10-11 साल में जो ये आपका महकमा हार है, ये सिविल एंड वर्क्स का जो आपका डिपार्टमेंट वर्क्स एंड कम्युनिकेशन का, उसने क्या काम किया? उन्होंने कितने पुलों के साथ ये सफाइयाँ की हैं? कभी आपने कोई कंपेन देखी है सर? कभी किसी डीसी का कोई एक बयान आया? भल सफाई के हवाले से, नहर के हवाले से, अब तो वो भी सिकंदरी नाला ये हमारे साथ, वो देख लें, वो उनके नाम पे बजट मंजूर होते हैं, पैसे आते हैं अकाउंट्स में, लेकिन वो काम नहीं होता वहाँ पर, बल्कि वहाँ से अगर कोई मट्टी उठवाई जाती है उसका भी ठेका दिया जाता है प्राइवेट तौर पर, और वहाँ से वो भल सफाई करवा। तो ये बुनियादी तौर पर ये गफलत है, ये इंतज़ामी गफलत है जिसकी वजह से इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको कहा, ये अचानक नहीं आई जी, ये आपका प्लान, आपको पता है कि 10-15 दिनों बाद आपके पानी यहाँ से गुजरना है, उससे पहले आप उन चीज़ों का आपको इंतज़ाम करना चाहिए। इंतज़ाम आपने अगर नहीं किया तो ये मेरे ख्याल में इंतज़ामी गफलत है। और जो लाखों लोगों को जो है उनके घर ख़राब करके उनको बर्बाद कर दिया, और छोटी सी गफलत ने आपकी। सर मेरी ये है कि इस ख़ास तौर पर जलालपुर के इशू पे एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि पानी का जो फ़्लो है वो अपने कुदरती रास्ते पे क्यों नहीं गया, और उसने ये इस तरह की आबादियों को क्यों डैमेज किया। क्योंकि और दूसरी बात ये भी है कि जो तारीख़ी हिसाब है वो ये है कि जलालपुर पीरवाला का मोस्टली एरिया जो है वो दरिया का हिस्सा ही है, दरिया की बेल्ट के अंदर है वो, लिहाजा वहाँ पर नुकसानात जो हुए हैं वो कबल अज़ वक्त किए जा सकते थे। जो जानी नुकसान हुआ, जैसे वहाँ पे 2 कश्तियाँ डूब गई और उलट गई, वहाँ पे नुकसान हुआ जानी। अच्छा, ये तो वो हैं जो अदाद-ओ-शुमार आपको हमें मिल रहे हैं। जब पानी का रेला आया होगा, कितने लोगों को ले गया होगा, ना आपको पता ना हमें पता। बिल्कुल, वो तो जब ये पानी उतरेगा, थोड़ा खुश्क होगा, फिर जो तबाही के जो मनाजिर होंगे ना, वो इंसान सिर्फ सोच सकता है सर। वो मतलब मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ कि भी हाँ यार बड़ा अफसोस है, बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उस कर्ब से उसी बंदे वही गुजर सकता है जिसका वो नुकसान हुआ है।
अलीपुर की अभी आपने बात की है जो ये सब, ये बताइएगा कि जो हमारे सियासतदान वोट मांगने जा रहे हैं, वोट के जी वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे। अलीपुर में गोपांग फैमिली है, आमिर तलाल गोपांग है, बुखारी बरादरी है। इस वक्त जब कड़ा वक्त है वहाँ की आवाम के ऊपर, वो कहाँ है सर? ये देखिए ना, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, सारे रिलीफ कैंपों की हद तक आपको नज़र आएंगे, फोटो सेशन की हद तक। डीसी के साथ आपको एक पूरी कॉन्वे नज़र आएगा, कमिश्नर के साथ नज़र आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पहले बताया ना, ये इंसानी अलमिया, ये एक मुतवातर एक प्रॉब्लम है। अब जो लोग 10 दिन से अगर फ्लड बंद पे मौजूद हैं, ये रिलीफ कैंप पर मौजूद हैं, तो आप उनको कितना रिलीफ दे सकते हैं? जो हमने लास्ट 2010 के फ्लड में हमने फील किया था, उस वक्त ये था कि जो सरकारी इमारतें थी ना जी, उसमें उन्होंने रिलीफ कैंप ज़्यादातर बनाए थे। अच्छा, वहाँ पे भी मसाइल पैदा हुए थे ख़वातीन के जी और बच्चियों के, कि भी उनके लिए वॉशरूम का अरेंजमेंट और उनके लिए साफ़ पानी का अरेंजमेंट ये नहीं है। अब भी जो सिविल सोसाइटी भी काम कर रही है, अब जैसे जलालपुर में बड़ी अच्छी आपकी जो सिविल सोसाइटी कुछ काम कर रही है, उनको अब आपको ऑन बोर्ड देना पड़ेगा, आपको एक अपील करनी पड़ेगी कि भी अगर इसमें हुकूमत कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पा रही या उसके लिए कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आलमी इदारे या जो पाकिस्तान में मौजूद इदारे हैं उनके साथ हुकूमत को एक मीटिंग करके, ये हमारा जो एरिया है ख़ासतौर पे साउथ पंजाब में, यहाँ एमरजेंसी लगानी चाहिए। ठीक है, एमरजेंसी लगाएं ताकि जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो पाकिस्तान के इस जनूबी पंजाब की तरफ उनका रुख हो। और ये सेम प्रैक्टिस जो है वो 2022 में बिलावल भुट्टो कर चुके हैं। ठीक है, उसका ये उनको फ़ायदा ये हुआ कि वो बहुत सारे फंड्स जो हैं वो सिंध में लगाए हैं, जब सिंध में फ्लड ने हिट किया 2022 में, तो अब नुकसान आपका हो चुका है। अब आपने इसकी तलाफ़ी के लिए अगर जाना है तो उसके लिए भी आपको इक़दाम करने हैं। हुकूमत आज खुद इतना बड़ा रिलीफ रेस्क्यू के बाद जो है रिहेबिलिटेशन का काम नहीं कर सकती। सर 1122 का एक इदारा बनाया, उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं है, उनके पास बोट्स अवेलेबल नहीं है, करोड़ों रुपए का ये फंड जारी करते हैं, वो पैसे जाते कहाँ हैं? उनसे पूछते क्यों नहीं है कि जो आपको जो फंड जारी किया जा रहा है? अभी सुनने में आया कि जी उन्होंने रेस्क्यू को जो है उन्होंने, और जो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है उनको उन्होंने 12 करोड़ के लगभग नई गाड़ियों के लिए फंड जारी किया। बोट्स के लिए नहीं करना, लाइफ जैकेट नहीं है हमारे लिए। बात ये है कि ये फंड जारी करना ये एक अलग इशू है, फंड कितना मिल रहा है ये एक प्रैक्टिकल बात है। ये और वो लग कहाँ रहा है? रेस्क्यू के जो हमारे दोस्त हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा इदारा है, बिल्कुल है, लोगों ने अपनी जानें भी दी हैं, लेकिन उस पर हुकूमत ने कितना इन्वेस्ट किया है ये सोचने की बात है। आपको अदाद शुमार नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, रेस्क्यू के जितना ये थोड़ा बहुत आपको रिलीफ एक्टिविटी नज़र आई ना, ये रेस्क्यू की वजह से है जी। अदरवाइज अगर ये डिपार्टमेंट ना होता तो फिर आपको लग पता जाता कि लोगों को रेस्क्यू कैसे करना है और कैसे लेके जाना है लोगों। अभी जलालपुर में आपको नज़र आया होगा कि भी कुछ मुश्किल आई है, चलें जी बोट्स आ गई, उन्होंने क्या किया, पूरे पंजाब से मंगा ली, जहाँ जहाँ फ्लड नहीं था वहाँ से जो 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 थी उन्होंने मंगा के एक ऑपरेशन एक शुरू किया। लेकिन जो आप कहते हैं ना इतने पैसे दिए गए, रेस्क्यू की गाड़ियों की हालत आप देख लें, बिल्कुल आप इंटरनली पूछें, देखें आपको ये एक जो जब से ये एक तो ये पीका एक्ट आप आया ना जी, उससे पहले जब से आपने सरकारी इदारों के जो अफसरान उनको पाबंद किया ना कि भी आपने मीडिया को कोई चीज़ नहीं बताई, उस दिन से मसाइल हैं, मसाइल बढ़ गए हैं। पहले ही होता था कि भी ऑफिसर कम अज़ कम ये तो बताता था कि भी हाँ मेरे यहाँ ये मसाइल हैं, ऑन करता था भी इसको दुरुस्त होने की ज़रूरत है, तो फंड रिलीज़ हो जाते थे। अब चूंकि इदारा ऑन ही नहीं करता, वो कहता नहीं सब ओके की रिपोर्ट है, सब ओके, तो आगे वाले भी सब ओके की रिपोर्ट के चक्कर में सब ओके ही कर देते हैं और फंड फिर रिलीज़ नहीं होता, वो फंड कहीं और चला जाता है जी। हमारे यहाँ जो जैसे PDM में है, ठीक है, इसी तरह इसको इक्विप्ड करने की ज़रूरत है रेस्क्यू 1122 को, वसाइल और मसाइल के साथ साथ। जो आपकी दरिया की बेल्ट की ख़ास तौर पे इलाके हैं, जैसे आपका जलालपुर है, उधर से अलीपुर है, कोटद्दू है, इधर से आप देखें अगर पूरी बेल्ट थे हमारी लिया तोनसा की, वहाँ पे जो रेस्क्यू के ऑफिस हैं वहाँ पर कश्तियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए। और लाइफ जैकेट्स का तो मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि आपको इतना शऊर देना है, अब तो जो नुकसान हुआ हो गया, कि आइंदा हर दरियाई बेल्ट में रहने वाले घर में 2 या 3 लाइफ जैकेट्स उसकी खुद होनी चाहिए, बिल्कुल, कि कभी भी ये सानिया, कभी भी ये इंसिडेंट हो सकता है, कम अज़ कम आप अपनी जान अपनी या अपने बच्चों की जान बचा के तो निकल सकते हैं और वो निकलना चाहिए। तो उसके लिए
रियासती इदारों के भी काम है, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। हमारी अपनी मैं जिम्मेदारी अगर 50,000 का देखो जी मोबाइल रख सकता हूँ, तो मैं अपने घर के लिए, बच्चों के लिए एक लाइफ जैकेट, 2 लाइफ जैकेट खुद भी लेके रख सकता हूँ, और रखनी चाहिए। ये आपने शऊर देना लोगों को कि भी ये आपने आप काम करना है। सियासतदानों वाली बात यह है कि सियासतदानों का घर ऊंचे होते हैं, मुल्तान का खुदा ना खास्ता डूब के तो लाहौर चले जाएंगे, इस्लामाबाद चले जाएंगे, उनका मैटर नहीं है। वो दाद रसी उन्होंने करनी है, थोड़ी बहुत आएंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, लोग समझेंगे कि हमारा मसीहा आ गया, लेकिन वो मसीहा थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद जब वो जाता है तो फिर वो दुख दे जाता है, बहुत सारा दुख दे जाता है। हाँ, बहुत शुक्रिया जो ये सब नाज़रीन, बिल्कुल सही कहा जो ये साहब ने। और इस वक्त ख़ास तौर पे इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अलीपुर को फोकस करे। इस वक्त जो अलीपुर की कंडीशन है, अलीपुर जो है वो चारों तरफ जो है वो पानी के उसमें है, और दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है वो इस वक्त तमाम तर इंतज़ामिया वो या जलालपुर पीरवाला में है या मुल्तान में। उसकी मेन वजह यह भी है कि अलीपुर जो तहसील है मुजफ्फरगढ़ की, वहाँ पर खातर खा कोई मीडिया हाउस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ पर वो अपना मैसेज जो है वो हुकूमत तक या जो सरकारी अफसरान हैं उन तक नहीं पहुँचा पा रहे। तो यहाँ पर इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अलीपुर को फोकस करें और वहाँ पर ज़्यादातर तवज्जो दें। जो लोग वहाँ पर सैलाब में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। अपने अगले प्रोग्राम में बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।